नमस्कार, मैं प्रिया करुणाकर शेट्टी स्वागत करती हूँ आपका होम टाइम्स में। होम टाइम्स के सारे दर्शकों को ईद मुबारक व अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए डालते एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। 2 साल बाद देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया ईद उल फितर का पर्व। किलों की सफाई कर काफी अलग तरीके से मनाया गया महाराष्ट्र दिन का पर्व। दोबारा से मुलुंड में फाड़े गए राजनीतिक पार्टी के बैनर, मुलुंड पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज। होटल की तिजोरी से गायब हुए 8,35,000 रुपए। कोरोना पाबंदियों को हटाने के बाद बड़े हर्षोल्लास के साथ मंगलवार को ईद उल फितर का पर्व मनाया गया, जहां ईद की नमाज अदा करने के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी, तो वहीं मुलुंड पुलिस ने भी मुस्लिम भाइयों के साथ बैठकर शीरकुरमा का लुत्फ उठाया। गरमाए राजनीतिक माहौल के बीच मस्जिदों के बाहर पुलिस का कड़ा बंदोबस्त भी देखा गया। इस्लामी कैलेंडर के अनुसार रमजान 9वां महीना होता है, जिसमें रोजा रखे जाते हैं। वहीं 10वें महीने में शव्वाल होता है, जिसका अर्थ उपवास तोड़ने का पर्व माना जाता है। इस साल शव्वाल माह के शुरू होने के साथ ही ईद का पर्व मंगलवार को मनाया गया। इस दिन मुस्लिम समुदाय के लोग सुबह के समय नमाज अदा करते हैं, एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देते हैं। इसके साथ ही आज मीठी सेवई के साथ विभिन्न तरह के पकवान भी बनाए जाते हैं। यह भी मान्यता है कि ईद की शुरुआत तब हुई जब पैगंबर मोहम्मद मक्का से मदीना आए थे। करीबन 2 साल बाद कोरोना पाबंदियों को हटा देने से इस वर्ष शांति और हर्षोल्लास के साथ देश भर में ईद का पर्व मनाया गया। पाबंदियों को हटाने से मुस्लिम भाइयों में भी काफी उत्साह देखने को मिला। मुलुंड के मस्जिदों में भी ऐसा ही नजारा देखा गया, जहां मुस्लिम भाइयों ने ईद की नमाज अदा करके ईद उल फितर का पर्व मनाया। देश में चल रहे माहौल को लेकर पुलिस का भी कड़ा बंदोबस्त किया गया था और मस्जिदों के बाहर भारी तादाद में पुलिस भी तैनात किए गए थे। शुभकामना मुलुंड पुलिस का सीनियर होके मैं सब अहमदनगर के रहवासी और मुलुंड के सब मुस्लिम बांधवों को रमजान ईद की शुभकामना देता हूँ और लाख लाख शुभेच्छा देता हूँ। थैंक। आज का जो रमजान ईद का त्यौहार है मुलुंड में बड़ी धूमधाम से और शांति से मनाया जा रहा है। मेरी सबको रमजान ईद की शुभकामनाएं। मुलुंड में बहुत शांति से मनाया सबने, इसके लिए सबको धन्यवाद देता हूँ। सुरक्षा के मद्देनज़र रखते हुए हमने कल पूरा दिन पढ़ा, सब कुछ अभ्यास करके, रात को पेट्रोलिंग करके या सुबह से हमारे लोगों ने भी अच्छी तरह से बंदोबस्त रखा है। लेकिन फिर भी जो स्थानिक लोग हैं, जो मुस्लिम भाई है, जो कमेटी के लोग हैं, इनका जो सहकार्य मिला है पुलिस के साथ, अगर ऐसा ही हमेशा मिलता रहेगा तो ऐसे ही अमन और शांति रहेगी। फिर एक बार शुभेच्छा सबको। इतना ही नहीं तो मुलुंड पुलिस के नए एसीपी दत्तात्रेय शिंदे व वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक कांतिलाल कोतिम्बिरे ने मुस्लिम भाइयों को गुलाब देकर उन्हें ईद की शुभकामनाएं दी। इस दौरान पुलिस और मुस्लिम भाइयों ने शीरकुरमा का भी लुत्फ उठाया। मुस्लिम भाइयों ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए होम टाइम्स से कहा कि देश में चल रहे माहौल के बीच बड़े शांतिपूर्वक तरीके से इस वर्ष ईद का पर्व मनाया गया। आज ईद का दिन है, बहुत मुबारक दिन है और अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत अच्छे से सब शांति से हो रहा है। हमारे सब भाई लोगों ने साथ दिए, हमारे मुलुंड पुलिस चौकी से भी हमको पूरा सहयोग मिला, सारे हमारे प्रोग्राम अच्छे से हो रहे हैं। मुंबई पुलिस का, मुलुंड पुलिस चौकी का हर साल की तरह इस साल भी बहुत अच्छा बंदोबस्त था और उन लोगों ने हर साल से ज़्यादा करने की कोशिश किया, जो भी उनका काम कार्य होता है जो, और बहुत अच्छा लोगों ने काम किया। एसीपी साहब खुद आके यहाँ बैठे हुए थे, डीसीपी साहब भी थे, सारे लोग थे। बहुत अच्छा लोगों ने सहयोग दिया हम लोगों को और हम लोग को तो हमेशा से मुलुंड पुलिस चौकी का सपोर्ट है। किसी चीज़ में हमको उन्होंने मना नहीं किए, हमेशा सपोर्ट किए। हम लोग तो दुआ यही मांगेंगे कि जो इस मुद्दे पे इशू कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे। और सब ये जो हमारा देश है सेक्युलर देश है, यहाँ हर कोई मिलजुल के रहता है। हम लोग जो है यहाँ पे जब कुछ मंडल वालों का प्रोग्राम होता है तो हम उनके साथ मिलके करते हैं। ईद के प्रोग्राम में वो हमारे साथ मिलके करते हैं। तो हमारा भाईचारा तोड़ना बहुत मुश्किल काम है। वो बाकी लोग अगर जान जाए तो अच्छा है, क्योंकि हम लोग बहुत मोहब्बत से रहते हैं और बहुत मिलके और बहुत अच्छे से रहते हैं हम लोग। तो हम लोग का तो कोई हमारा भाईचारा तोड़ दे तो बहुत मुश्किल है। दोस्तों और साथियों, आज हमारा त्यौहार जिसे ईद उल फितर कहते हैं, ईद मुबारक हम अपने देशवासियों को और अपने तमाम मुसलमानों को रज़ा जामा मस्जिद, मोहम्मदिया दारुल उलूम ट्रस्ट, रामगढ़ गौशाला रोड, मुलुंड वेस्ट, मुंबई 80 की तरफ से मैं मौलाना ज़फ़रुद्दीन रिज़वी, ख़तीब इमाम रज़ा जामा मस्जिद, नहायत ही दिल की अताह गहराइयों से अपने वतन के सभी नागरिक को
ईद उल मुबारक की ढेर सारी बधाइयाँ और मुबारकबादियाँ पेश करता हूँ और यही उम्मीद रखता हूँ कि सभी अमन पसंद लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आज के इस अच्छे दिन के अच्छे अवसर पर सारे लोग एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं, ईद मुबारक पेश कर रहे हैं। जैसे कि हमारे मुलुंड पुलिस चौकी के सीनियर साहब श्रीमान कांति लाल कोतम्बीरे साहब यहाँ पर आए, जहाँ इन्होंने बड़ों को मुबारकबाद पेश की है, वहीं पर हमारे इन बच्चों को, नौजवानों को गले से लगाया है, हाथ मिलाया है, बुला बुला करके अपने साथ जो है फ़ोटो खिंचवाया। यही हमारे देश की गंगा और जमुनी तहज़ीब है। इसी से एक पैगाम पूरे देश को जाता है कि हमारे मुंबई शहर की जो पुलिस है, ख़ासकर मुंबई शहर की जो पुलिस है, इसका नाम हमारे ख़्याल से पूरी दुनिया में चौथे नंबर पे आता है। ये इनकी मोहब्बत, इनका भाईचारा, इनका प्यार, इनका लगाव एक दूसरे से इस तरीके से होता है कि सबको एक नज़र से देखते हैं और सब से जो है आपस में मिलजुल कर रहने की अपील भी करते हैं और गुजारिश करते हैं। हम रज़ा जामा मस्जिद की तरफ से मुलुंड में रहने वाले सभी वासियों को और देशवासियों को, सबको अपनी तरफ से हम मुबारकबाद पेश करते हैं और ईद की बधाइयाँ और शुभकामनाएं पेश करते हैं। और साहब का तो हम तहे दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, शुक्रगुजार हैं और इनका अभिनंदन करते हैं कि आप हमारे इस मस्जिद में तशरीफ़ लाए। आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। एक तरफ जहां महाराष्ट्र दिन के अवसर पर कई कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ भांडुप के एक पुलिस अधिकारी ने महाराष्ट्र के किले पर जाकर सफाई करने का बीड़ा उठाया है। उल्लेखनीय है कि 1 मई यानी महाराष्ट्र दिन के अवसर पर कई जगहों पर ध्वजारोहण तो कई जगहों पर रैली का आयोजन किया जाता है, परंतु महाराष्ट्र का गर्व यानी किले को लेकर कोई विशेष पहल नहीं चलाई जाती है। इसी को लेकर भांडुप में कार्यरत सहायक पुलिस इंस्पेक्टर प्रवीण फंसे द्वारा हर वर्ष इन किलों पर जाकर सफाई अभियान चलाया जाता है, जिससे कि इनकी खूबसूरती बरकरार रहे। कोरोना काल के चलते बीते 2 वर्ष से यह मुमकिन नहीं हो पाया था, परंतु पाबंदियों को हटाने के बाद दोबारा से यहाँ अनोखे पहल की शुरुआत की गई है। प्रवीण ने अब तक सालहेर, सालोटा, मुलहेर, मोरा, हरगढ़, नावीगढ़ उर्फ रतनगढ़ ऐसे अनेक किले पर जाकर यह मुहिम चलाई है। इस मुहिम में प्रवीण के अन्य साथी विजय मेनन, श्रीकांत जोगलेकर के साथ ही अन्य मित्र उनका इस काम में पूरा सहयोग करते हैं। प्रवीण का मानना है कि जिस वजह से महाराष्ट्र मशहूर हुआ है और जो महाराष्ट्र का इतिहास है, उनकी कहानी और खूबसूरती हमेशा बरकरार रहनी चाहिए, जिस वजह से यह पहल की शुरुआत की गई है। वे आगे भी इसी तरह किलों की सफाई का यह पहल जारी रखेंगे। रविवार की रात सत्तारूढ़ पार्टी को निशाना बनाते हुए अनजान व्यक्तियों द्वारा लगाए गए बैनर फाड़े गए। इस संदर्भ में मुलुंड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई और पुलिस ने जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का आश्वासन भी दिया है। गौरतलब है कि मुंबई में शिवसेना के कार्यों को लेकर भाजपा द्वारा पोल खोल अभियान की शुरुआत की गई थी। चेंबूर से शुरू हुए इस अभियान से लगातार सियासत गर्म होती दिख रही थी। इसी कड़ी में शिवसेना ने भी अपनी प्रति उत्तर में बैनर लगाना शुरू कर दिया था, जिसमें भाजपा द्वारा लगाए गए आरोपों को झूठा बताया गया। मुलुंड में भी कदमपाड़ा, LBS, MG रोड और 5 रास्ता परिसर स्थित ये बैनर लगाए गए थे, जिसके बाद सोमवार को तड़के सुबह बाइक से एक अज्ञात व्यक्ति हेलमेट पहने व चेहरों को रुमाल से ढके आया और बैनर फाड़ कर चला गया। जब शिव सैनिकों को इस घटना की खबर लगी, तब उन्होंने तुरंत पत्र लिखकर मुलुंड पुलिस स्टेशन को उन लोगों पर मामला दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की, जिसके बाद मुलुंड पुलिस स्टेशन ने अज्ञात व्यक्ति पर IPC की धारा 153 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल इस संदर्भ में आगे की जांच शुरू है। मुलुंड में एक होटल से मैनेजर द्वारा ही तिजोरी से 8,35,000 रुपए लेकर चंपत होने का मामला उजागर हुआ है। मुलुंड पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी मैनेजर की तलाश शुरू कर दी है। मुलुंड पश्चिम स्थित LBS रोड पर नंददीप बार एंड रेस्टोरेंट है, जहां दिनेश शेट्टी नामक व्यक्ति मैनेजर के रूप में काम करता था। 24 तारीख की शाम को अपना काम खत्म कर दिनेश ने होटल के मालिक प्रसाद शेट्टी को कहा कि वह अपनी बहन की शादी के लिए गांव जा रहा है, जिसके बाद 27 अप्रैल को जब किसी काम से होटल मालिक प्रसाद शेट्टी ने होटल के तिजोरी में जाकर पैसे निकालने चाहे, तब उसके पैरों तले जमीन खिसक गई।
प्रसाद ने देखा कि तिजोरी में रखे 8,35,000 रुपए गायब थे, जिसके बाद प्रसाद शेट्टी को मैनेजर पर शक हुआ और वह सीधे मुलुंड पुलिस स्टेशन में जाकर इसकी शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर मुलुंड पुलिस इस मामले की अधिक जांच कर रही है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार दिनेश शेट्टी के गांव में उसकी बहन की शादी के लिए उसने पैसे मांगे थे, जिसे देने से होटल मालिक ने मना कर दिया था। इसी कारण इस चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। आपकी कोई समस्या या समाचार संबंधित सूचना हो तो इस नंबर पर संपर्क करें। होम टाइम्स में आजकल बस इतना ही। कल फिर लौटेंगे कुछ और नई खबरों के साथ।